स्टूडेंट्स जो 4-5 बार देने के बाद भी एफएमजी नहीं क्लियर कर पाते हैं। और गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया कि आपका डिग्री 10 साल में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर आप 10 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लाइसेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो योर डिग्री, योर सारा एजुकेशन जो है सारा इनवैलिड हो जाएगा। नीट नॉट क्वालिफाई वाले बच्चे भी जा सकते हैं यहाँ पे। क्या नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइन को फुलफिल करता है? अगर आप एक ऐसा मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां पे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पिछले 33 साल से इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग है। नॉर्मली रशिया में आपको बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल एक ही कैंपस में, एक ही बिल्डिंग में दिखेगा, बट यहाँ पे आपको बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट देखने को मिलेगा। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जो बच्चे सोचते हैं 20 से 25% तो टोटल पासिंग परसेंटेज है सर, अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या ऑप्शन रहेगा? तो आज का जो मेडिकल कॉलेज है आपको उसमें जर्मन लैंग्वेज का कोचिंग 4th ईयर से पढ़ाया जाएगा, ताकि 1% अगर आपसे एफएमजी नहीं क्लियर हो तो गारंटीड एक दूसरा ऑप्शन रेडी रहे। और एक ऐसा कॉलेज जहां पे ऑलरेडी 1700 इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहा है। नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड और आज मैं बात करने वाला हूं रशिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, नाम है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। दोस्तों ये मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है इन द ईयर 1932। लगभग 1700 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहा है और 1991 मतलब 33 ईयर्स से इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। जो सिटी है उसका नाम है आर्खनगेल्स्क, जो कि ना सिर्फ 1200 किलोमीटर मॉस्को से है। डायरेक्ट फ्लाइट आपको 1.5 घंटे में आर्खनगेल्स्क मॉस्को से पहुंचा देगा। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात करो दोस्तों, ऑलमोस्ट 9000 स्टूडेंट्स हैं जो कि ना 17 डिफरेंट कंट्रीज से ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और अगर मैं सिटी की बात करूं दोस्तों, तो सेंट पीटर्सबर्ग से पहले यही रशिया की मेन सी पोर्ट हुआ करता था। तो अगर मैं आर्खनगेल्स्क को पोर्ट सिटी ऑफ रशिया बताऊं जो कि ना इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है, तो गलत नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते हैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन स्टेटस के बारे में। दोस्तों नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी, WHO, ECFMG जिससे रिकॉग्निशन होने से आप यूएसएमएलई दे सकते हैं, GMC जिससे रिकॉग्निशन होने से आप प्लैब दे सकते हैं, AMC ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एंड डिफरेंट मेडिकल काउंसिल जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उन सारे मेडिकल काउंसिल से नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। दोस्तों आप बात करेंगे इसके खर्चे के बारे में। 2023 में नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फीस था, फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप मिला के $6,200 लगता था ईयरली, जिसको आप 2 पार्ट में दे सकते थे। इन शॉर्ट अगर इन INR अगर मैं बताऊं तो अप्रॉक्स 5,15,000 रुपए सालाना पड़ता था। बट 2024 के लिए नॉर्दर्न स्टेट का जो लेटेस्ट फीस है दोस्तों वो हो चुका है $6,500, जिसमें ट्यूशन फीस पूरे साल भर का, हॉस्टल फीस पूरा साल भर का, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप इंक्लूड है। और टोटल बजट की बात करें दोस्तों तो $6,500 जिसमें फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन और मेडिकल चेकअप है, उसको अगर इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करेंगे तो 5,40,000 रुपए होता है, जिसको हम 6 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 32 के आसपास पड़ेगा, जिसमें इंडियन फूड भी आपको मिल सकता है और सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं, वो खर्चा आपको अलग होगा। अगर आप इंडियन मेस ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पे आपको वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा। 5,000 to 6,000 पर मंथ के बेसिस पे आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप इंडियन मेस ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आप सेल्फ कुकिंग करेंगे तो 3,000 में आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। जैसे कि आपको बताया मैंने अभी, $6,500 में यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, जो गवर्नमेंट हॉस्टल है 4 शेयरिंग, वो इंक्लूड है। बहुत ही साफ सुथरा इनका हॉस्टल है। और मैं जब नॉर्दर्न में गया अपने बच्चों के साथ, जैसे मैं जाता रहता हूं, मैंने देखा बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट है दोस्तों। ये जो आर्खनगेल्स्क सिटी है, ये जो दिविना रिवर है उसके जस्ट बगल में लोकेट करता है। एकदम परफेक्ट लोकेशन है पढ़ने के लिए। तो अगर आप हॉस्टल की लोकेशन की बात करें, बहुत ही शानदार, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जाता नहीं है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और बहुत ही खुला एनवायरनमेंट है, कोई शहरों के बीचों बीच नहीं है।
जबकि हॉस्टल से ओनली 200 मीटर के डिस्टेंस पे इनका रीजनल हॉस्पिटल है। तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा हॉस्टल, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के बीच में। अब इसमें एक और बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या पेरेंट्स होंगे जिनको चार शेयरिंग पसंद नहीं है, जिनको चाहिए एक अच्छा कॉलेज, पैरेलली उनको चाहिए मुझे ऐसा कॉलेज दीजिए जहाँ पे सिंगल शेयरिंग रूम मिले, डबल शेयरिंग रूम मिले, अपार्टमेंट स्टाइल रूम मिले, जहाँ पे अटैच बाथरूम हो, अटैच किचन। तो यही एक कॉलेज है दोस्तों जहाँ पे आपको ये सारे फैसिलिटीज मिल सकता है, क्योंकि इनके पास एक प्रीमियम हॉस्टल है जो उसी कैंपस में ही है, और यहाँ पे आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल शेयरिंग रूम मिल जाएगा, जो पूरा शानदार हॉस्टल है, अटैच बाथरूम, अटैच किचन आपको मिल जाएगा, और बहुत ही प्रीमियम हॉस्टल। इसके लिए अलग से चार्जेस हैं, 6,000, 7,000, 8,000 रुपए पर मंथ आपको देना पड़ेगा। बट इफ यू कैन अफोर्ड दैट अमाउंट तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हॉस्टल होगा। नॉर्दर्न स्टेट की एक अच्छी बात दोस्तों कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ 250 इंडियन स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रुप बड़ा नहीं होता है। इसीलिए आप जब देखेंगे कि जो ग्रुप बनता है बच्चे का 1:14 बनता है, जो कैडेवर और स्टूडेंट का रेशियो होता है, डेड बॉडी जब आपका डाइसेक्शन टेबल पे होता है तो वहां पे भी 1:13 के आसपास रेशियो रहता है, जिससे हर एक बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं दोस्तों, जैसे मैंने हॉस्टल का बताया, हॉस्टल से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा इनका रीजनल हॉस्पिटल। कैंपस के अंदर ही आपको ऑन्कोलॉजी, सर्जरी और पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में मिल जाएगा, जहां पे हमारे बच्चों को बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है दोस्तों जो 34-35 लाख में आपका फीस, हॉस्टल, फूड, वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक, मेडिकल चेकअप सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगा, और एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी है जो कि ना बहुत सालों से मेडिकल पढ़ा रहा है बच्चे। अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस का दोस्तों, तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको हमें 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड की कॉपी, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे दीजिए, अदरवाइज जब भी ये वीडियो देख रहे हैं पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट। उसके बाद आपका हम एडमिशन लेटर के लिए अप्लाई करेंगे, एडमिशन लेटर आ जाएगा 2 से 3 दिन में। तो एडमिशन लेटर आने के बाद एडमिशन लेटर में जो अकाउंट नंबर मेंशन है उस अकाउंट में आपको जो ट्यूशन फीस है 6,500, उसको आप 2 पार्ट में दे सकते हो। तो 3,250 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा। तो 3,250 में से $1,000 आपको कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करना है एडमिशन लेटर मिलने के 3 से 4 दिन के अंदर। जैसे आपने जमा कर दिया उसके बाद इन्विटेशन लेटर इशू हो जाएगा, उसके बाद आपका वीजा लगाएंगे, फिर मैं खुद बच्चे को लेके जाता हूं। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी मैं बच्चों को लेके गया, वहां पे उनका वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक, बैंक अकाउंट ओपनिंग, सारा काम और सिम कार्ड वगैरह सारा चीजें करके वहां पे जो हमारा लोकल सपोर्ट है उनसे मैं मिलवा के उनका नंबर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करके और मैं फिर आ जाता हूं। अगर मैं रिव्यू की बात करूं दोस्तों, मेरे ही चैनल पे आपको महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, ऐसा कोई स्टेट नहीं है दोस्तों जहां से हमने बच्चा नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं उनके रिव्यू वीडियो देखने के लिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। इसी चैनल में आपको हर एक स्टेट से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का रिव्यू वीडियो मिल जाएगा। एडुराइजन दोस्तों मैं आपको पहले से ही बता दूं कि हम लोग सिर्फ जाने से पहले का नहीं, पहुंचने के बाद भी हम रिव्यू वीडियो भेजते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जाने से पहले हम जो प्रॉमिस करते हैं वो कम से कम पूरा हो रहा है कि नहीं, उस बच्चे को वहां पे पहुंचने के बाद जो प्रॉमिस हमने जाने से पहले किया वो मिला कि नहीं, ये सारा चीजें एंड टू एंड आपको दिख जाए। इसीलिए आप हमें इतना प्यार करते हैं, इसीलिए हमें इतना भरोसा करते हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे क्या नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइन को फुलफिल करता है। तो आंसर इज यस। अकॉर्डिंग टू द एनएमसी गैजेट 2021 18 नवंबर, उनका जो 3 मेजर कंडीशन था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होना चाहिए, आपका ड्यूरेशन 54 मंथ से होना चाहिए मिनिमम। तीसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो है कि लाइसेंस मिलना चाहिए जिस कंट्री से आप एमबीबीएस करके आ रहे हो। तो यस, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरा 6 साल आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा। इनका मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ से ज्यादा है, मतलब 6 साल है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, रशिया ने, इनफैक्ट इंडियन एम्बेसी जो रशिया में है, उन्होंने 3 जून 2022 में ये नोटिस से कंफर्म कर दिया है कि रशिया इंडियन स्टूडेंट्स को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स लाइसेंस देगा। तो ये रहा दोस्तों एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी अंडर 35 लाख।
आप शायद वेट कर रहे होंगे कि नीट नॉट क्वालिफाई वाले बच्चे भी जा सकते हैं, यहाँ पे एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी है। और नॉर्मली एक चीज देखेंगे कि एफएमजी का जो पासिंग रेट है वो अप्रॉक्स 20 से 25% है। हाँ, हमें पता है ये वो स्टूडेंट्स का पासिंग रेट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहा है, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो 4-5 बार देने के बाद भी एफएमजी नहीं क्लियर कर पाते हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि आपका डिग्री 10 साल में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर आप 10 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लाइसेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो योर डिग्री, योर सारा एजुकेशन जो है सारा इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर एक सिचुएशन में आपको सामने लाऊं कि मान लीजिए कोई XYZ मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहा है और आप नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, जो XYZ मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ के इंडिया में आके एफएमजी दे रहा है, उसके हाथ में क्या है? एक डिग्री है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और रशिया की लाइसेंस है। और नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पढ़ेगा उसके हाथ में क्या है? डिग्री है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है। एंड नॉर्दर्न स्टेट क्योंकि 4th ईयर से ही आपको जर्मन लैंग्वेज का प्रिपरेशन कराता है अप टू B1 B2 लेवल का, तो आपको जर्मन लैंग्वेज का भी सर्टिफिकेट है, जिसका लिए अलग से ना पैसा पे कर रहे हैं ना अलग से टाइम दे रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो क्या हो रहा है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को मान लेते हैं कि आपने 3 बार 4 बार एफएमजी दिया, आपका नहीं निकला। एक तो फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पे है, दूसरा क्या है, आपके सामने ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि आप अगर बोलोगे सर यूएसएमएलई प्लैब या एएमसी, तो समझ लीजिए भाई हमसे अगर एफएमजी नहीं निकल रहा है तो कहां हम यूएसएमएलई प्लैब के बारे में सोच सकते हैं। सबसे इजीएस्ट गेट वो ये है कि 99% स्टूडेंट जिसके पास लाइसेंस है वो ये सोचता है जर्मनी से पीजी करूं, क्योंकि जर्मनी का पीजी का कंडीशन दोस्तों चेंज हो चुका है। पहले होता था कि आप अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो जर्मनी में आप पीजी करने जा सकते थे, बट जर्मनी अपने कंडीशंस को चेंज कर दिया है। जर्मनी में अगर आप पीजी करने जाना चाहते हैं तो आपके पास या तो जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं वहां से लाइसेंस हो, या जहां से आप बिलोंग करते हो, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, जहां से आपका पासपोर्ट है उस कंट्री से आपका लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में आपका एफएमजी क्लियर हुआ नहीं बट आपके पास रशिया की लाइसेंस है तो आप जर्मनी में पीजी करने जा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि एक दूसरा बच्चा जो XYZ मेडिकल कॉलेज से रशिया से एमबीबीएस किया, उसके पास तो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट या जर्मन नाम उसने सीखा नहीं, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा है? उसके बाद फिर वो सोचेगा चलिए जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। और जर्मन लैंग्वेज दोस्तों A1 A2 B1 B2 और C1 लेवल तक सीखने के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा और मोटा मोटा 2, 2.5, 3 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। मतलब आपने 6 साल वहां पे लगाया, फिर इंडिया में आके 1.5-2 साल तक आप फ्रस्ट्रेट हो, उसके बाद आप सोचोगे जर्मन, क्योंकि यही एक चारा है। अदरवाइज आपका डिग्री, आपका एमबीबीएस का डिग्री इंडिया में कोई नहीं पूछेगा, और रशिया में जाके प्रैक्टिस करना मतलब आप समझ लीजिए आप इतना सैलरी ज्यादा मिलता नहीं है कि आप वहां पे बहुत अच्छे से सर्वाइवल कर लोगे। तो हर एक बच्चे का रहता है महदुल सर जर्मनी में पीजी करेंगे, तो रशिया क्योंकि लाइसेंस देता है तो इसलिए एक अच्छी ऑप्शन है कि बच्चे जर्मनी में जाके पीजी कर सकता है। बट क्योंकि आपने नॉर्दर्न से नहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से किया है तो आपके लिए क्या ऑप्शन है कि भाई मेरे को तो फिर लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, मेरे को फिर आपका सारा खर्चा करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। बट नॉर्दर्न वाले बच्चों के लिए क्या है, उसने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला तो वो जर्मनी में जाएगा, वहां पे जाके वो एफएसपी और केपी का एग्जाम देगा, जिसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। इट इज अ वेरी इजी एग्जाम। उसमें 3 पार्ट रहता है, डॉक्टर टू पेशेंट, डॉक्टर टू डॉक्यूमेंटेशन एंड एचओडी टू डॉक्टर, जिसमें मेजरली आपका लैंग्वेज ही देखा जाता है दोस्तों। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इट्स अ वेरी इजी गेटवे। और बता दूं पीजी इन जर्मनी इज टोटली फ्री, नो कॉस्ट विल बी इन्वॉल्व इन दैट। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, जर्मनी में जब आप पीजी करना शुरू करेंगे तो पहले मंथ से ही आपका स्टाइपेंड 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते रहेगा, और जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे 1 साल 1.5 साल बाद ये 3.5 से शुरू करके लास्ट तक जाते जाते 5-5.5 लाख पर मंथ मिलते रहेगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको 6-6.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा और 18 मंथ्स में आपका ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए आपके सामने डिसीजन है कि आप कोई XYZ मेडिकल कॉलेज से पढ़ेंगे या नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, जहां पे एटलीस्ट आपके साथ जैसे बोलते हैं ना LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो भाई नॉर्दर्न स्टेट वही यूनिवर्सिटी है कि अगर आपसे एफएमजी नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कि हम आपके बच्चों को इतना प्रिपेयर कर देंगे कि अगर एफएमजी नहीं निकला तो कम से कम जर्मनी के लिए प्रिपेयर कर देंगे। आपके बच्चा खाली नहीं बैठे रहेगा फ्रस्ट्रेट होकर। और हाँ दोस्तों, और इसी संबंध में एक बात कर दूं दोस्तों, जो नीट नॉट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। मान लो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जो बोलेगा मैं आपको नीट
क्वालिफाई नहीं हो, मैं एडमिशन ले लूंगा, बट क्या करोगे? सिचुएशन को समझो, 6 साल बाद आपके दोस्त इंडिया में एफएमजी लिखने जा रहा है, आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको ये कंसल्टेंट ने बोला होगा यूएसएमएलई देके आ सकते हो, प्लैब देके आ सकते हो, एएमसी देके आ सकते हो। क्या लगता है वो कितना इजी है? सोचिए, आज के डेट में यूएसएमएलई इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, और आप बिना नीट के जा रहे हो। एक तो बिना नीट के जाना मत, क्योंकि फिर इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप सोच के रखे हो कि मुझे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है, तो दोस्तों नॉर्दर्न से बेस्ट यूनिवर्सिटी बिना नीट वाले बच्चों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जब आपके दोस्त इंडिया में एफएमजी लिखने जाएंगे तो आप जर्मनी में चले जाएंगे। आपके दोस्त एमबीबीएस के बाद जब 60-70 रुपए इंडिया में कमाएंगे, आप पीजी करते करते उनसे 4 गुना 5 गुना कमाएंगे, क्योंकि आपके स्टाइपेंड ही 3.5-4 लाख से मिलेगा। और हाँ, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप गूगल कर लेना, वीडियो चेक कर लेना, जर्मनी का जो पीजी का एंट्रेंस एग्जाम है, कैंटलामाप्रॉफेन और एफएसपी जो एग्जाम है, उसमें मेडिकल से ज्यादा लैंग्वेज को देखा जाता है। और इसीलिए नॉर्दर्न स्टेट आपको 4th ईयर से, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जर्मनी के यूनिवर्सिटी का टाई अप्स है, तो वहां से प्रोफेसर आपको 4th ईयर से प्रिपरेशन कराएगा दोस्तों। तो अगर मैं समराइज करूं तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जो 33 साल से इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, पूरा 6 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल पूरे रशिया में आप ढूंढ के लाइए, बहुत ही कम या इक्का दुक्का मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें नॉर्दर्न स्टेट आपको मिल जाएगा, जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग मिलेगा। आपको इतना शानदार कॉलेज है जो एजुकेशन क्वालिटी, एफएमजी रिकॉर्ड, सारा चीज आपको परफेक्ट है। मॉस्को से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है दोस्तों, और 1700 इंडियन स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहा है, लेंगे सिर्फ 250 इंडियन स्टूडेंट, और आपको सिंगल शेयरिंग रूम, ब्यूटीफुल मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे आपको मिलेगा, जहां पे आपके सिवा और कोई नहीं हो सकता, और बहुत शानदार अटैच बाथरूम और अटैच किचन भी मिल सकता है। और जर्मन लैंग्वेज का कोचिंग के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आप देख रहे हैं कि टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है सर, तो एक पुराना कॉलेज को चूज कीजिए, ना कि ऐसा कॉलेज जो अभी 6-7 साल से मेडिकल पढ़ा रहा है, जिसका कोई हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं है। सो प्लीज चूज नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, एडुराइजन इज ए ऑथोराइज्ड कंसल्टेंसी ऑफ नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं खुद जाते रहता हूं, बच्चों के साथ ट्रैवल करते रहता हूं, मेरे बच्चे के साथ अभी भी जुड़ा रहता हूं। और डॉक्टर यूरी सर जो वहां के इंटरनेशनल एडमिशन हेड है, या एलिना मैडम जो वाइस डीन है, उनके साथ भी हमारा बहुत सारे सेशन हो रखा है, इंटरव्यू सेशंस। तो अगर आप चाहते हैं वो सारा वीडियो देखें, या आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो ये दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप एडमिशन चाहते हैं इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। डेफिनेटली हमारी तरफ से जो बेस्ट सपोर्ट होगा, कम से कम चार्जेस में हम करके देंगे। थैंक यू सो मच।